गैस कम मिलती है, हॉलीडेज आ जाती हैं, हमारी सेल 50% गिर गई बिकॉज कस्टमर्स ने हमारे टाइमलाइन एक्सेप्ट नहीं की है। और हम के जो उनके ग्लोबल इंटरनेशनल एक टाइमलाइंस होती हैं 90-120 डेज़ के, उस पर हम कमिट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास गैस की एनर्जी की शॉर्टेज थी। नबील बारी और इनका ख़ानदान पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में वो और इन जैसे कई टेक्सटाइल मिल्स मालिकान बैनुल-अक़वामी मार्केट में अपनी सबकत बरकरार रखने में सख्त चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। जब एकदम से गैस बंद हो जाती है या गैस की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो आई हैव 700 एम्प्लॉयज़, प्रोडक्शन का लॉस अपनी जगह अलग है, तो देयर इज़ अ चैलेंज। मतलब एक्सपोर्ट के लिए तो ये सर्वाइवल का मैटर हो जाता है एट टाइम्स। अब अगर हम उनको ग्लोबली कम्पीट करने जाते हैं, बिकॉज इंडिया और चाइना ही हमारे टेक्सटाइल के अंदर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर हैं आज के दिन में, तो वी मिस दैट अपॉर्चुनिटी और हम कर नहीं पाते। न सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि फर्टिलाइजर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और इस तरह की कई इंडस्ट्रीज में गैस का इस्तेमाल आम है। लेकिन पाकिस्तान में कुदरती गैस के कम होते हुए ज़खायर की वजह से यहाँ किल्लत शदीद होती चली जा रही है और इससे न सिर्फ इंडस्ट्रीज बल्कि घरेलू सार्फिन भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। एक रफ एस्टिमेट है 6 बिलियन क्यूबिक फीट हमारी डेली रिक्वायरमेंट है और हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है गैस की वो 3 बिलियन क्यूबिक फीट पे चले गई है। जो 3 बिलियन क्यूबिक फीट का गैप है वो हम RLNG या फिर जो है वो जो गैस की लोड शेडिंग है या फिर डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू LPG वगैरह के थ्रू हम मीट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तवानाई की इस कमी को पूरा करने के लिए माजी में 2 बड़े मुआहदे किए। पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान और इंडिया जाने वाली गैस पाइपलाइन मुआहदे तापी का भी हिस्सा बना, लेकिन इस पर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। गैस दरामद करने का दूसरा मुआहदा ईरान के साथ किया गया, जिसके तहत दोनों मुल्कों को ईरान से पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन बिछानी थी। ईरान अपने हिस्से का काम 2013 ही में मुकम्मल कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस पाइपलाइन की 80 किलोमीटर तामीर का काम 11 साल से इल्तिवा का शिकार है। इस मंसूबे की तकमील को पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अहम करार दिया जा रहा है। तो उसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि हमें गैस सस्ती मिलेगी। दूसरा फ़ायदा एक ये होगा कि हमें जो है कंटिन्यूसली सप्लाई, जो हमारे रिज़र्व डिप्लीट हो रहे हैं और हमें गैस की ज़रूरत है वो हमें जो है वो हमें मिल सकेगी। पाकिस्तान इस मंसूबे को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अहम करार देता है, लेकिन गैस पाइपलाइन की तामीर पाकिस्तान के लिए इतनी भी आसान नहीं। अमरीका ने ईरान पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं और अमरीकी हुकूमत इस मंसूबे की एलानिया मुखालिफत भी कर चुकी है। पाकिस्तान और ईरान का आपस में कोई इशू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को तो ज़रूरत है गैस की और पाकिस्तान चाहता भी है लेना और ईरान भी जो है बेचना चाहता है। इशू ये है कि इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से जो है वो हम ये जो है इस एग्रीमेंट पे या इस पाइपलाइन के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते। तो माहिरीन के बकौल पाकिस्तान इस वक्त 2 धारी तलवार पर खड़ा है। अगर पाकिस्तान ने मंसूबा मुकम्मल किया तो खदशा है कि इस पर अमरीकी पाबंदियां लग जाएं, और अगर गैस पाइपलाइन का काम रुका रहा तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर्स के लगभग जुर्माना हो सकता है, जिसके लिए तेहरान तंबीही नोटिस भी जारी कर चुका है। इस बैरूनी दबाव के अलावा पाकिस्तान की हुकूमत पर अंदरूनी दबाव भी है। मुआशी मुश्किलात बढ़ रही हैं, बिजली और गैस दिन ब दिन महंगी हो रही है, हर सर्दियों में गैस का बहरान सर उठाए खड़ा रहता है, और फिर अवामी हलकों में भी ईरान से गैस लेने की बात हो रही है। जब चाइना इंडिया ले सकते हैं तो पाकिस्तान के अलाइज को समझना चाहिए, वो इतना हमें हेल्प आउट कर रहा है, US IMF में सपोर्ट कर रहा है, सऊदी हमें ऑयल कंसेशन पे दे रहा है, अबू धाबी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो इन लोगों को थोड़ा हमें एक रिलैक्सेशन पीरियड के लिए ईरान से परमिशन देनी चाहिए। माहिरीन के बकौल एक जानिब तवानाई बहरान और दूसरी जानिब मुआहिदे पर अमल दरामद ना करने पर अरबों डॉलर्स का जुर्माना पाकिस्तान को ईरान से गैस दरामद करने पर मजबूर कर रहा है, और यही वजह है कि अमरीकी मुखालिफत के बावजूद पाकिस्तान अब इस मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद दिखाई देता है। कैमरामैन खलील अहमद के हमरा मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।